हर घर में डॉक्टर नहीं पाया जाता, हर घर में इंजीनियर नहीं होता, हर घर में साइंटिस्ट नहीं होता, हर घर में प्रोफेसर नहीं पाए जाते। जिसके मुकद्दर में जो चीज रब्बे कायनात ने लिख दी है वो उसके मुकद्दर की चीज है। ठीक उसी तरह हर घर में हाफिज कुरान नहीं पाया जाता। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है कि जिसके बच्चे को हिफ्ज़े कुरान के लिए मुंतखब करता है उसी को हाफिज कुरान बनने का मौका देता है। सोच कर देखो कि मोहल्ले में हजारों घर थे, हर घर में हाफिज कुरान नहीं, लेकिन रब्बे कायनात का ये करम कि उसने निगाहे इंतखाब आपके घर को बनाया कि आपके बच्चे के सीने को अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। हर सीना सीना होगा, लेकिन हाफिज़े कुरान का सीना फकत सीना नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का जुज़दान बनता नजर आए। और ये सबके हिस्से की चीज ने हुजूर फरमाते हैं, जिसने कुरान को अपनी जिंदगी के सामने रखा ये कुरान उसे जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा, और जिसने कुरान को अपनी जिंदगी में पीछे रखा ये कुरान उसे जहन्नम में ले जाकर छोड़ेगा। मफहूम हदीस ये है कि जिसने कदम कदम पर कुरान की रहनुमाई हासिल की, जिसने कदम कदम पर कुरान से रहबरी हासिल की, कुरान ने कहा झूठ मत बोलो, इसने अपनी जिंदगी को झूठ से बचाया। कुरान ने कहा चोरी न करो, इसने अपनी जिंदगी को चोरी से बचाया। कुरान ने कहा जिना न करो, इसने अपनी जिंदगी को जिना से बचाया। कुरान ने कहा किसी की ऐब जोई न करो, इसने अपनी जिंदगी को किसी की ऐब जोई निकालने से बचाया। कुरान ने कहा कि सच का साथ दो, इसने हमेशा सच का दामन थामा। ये कुरान उसकी रहबरी कर रहा है, इसकी जिंदगी इसके साथ चल रही है। कुरान आगे आगे, ये उसके पीछे पीछे। कुरान आगे आगे रहबरी कर रहा है, ये उसके पीछे उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। आका फरमाते हैं हत्ता कि जब इसका इंतकाल होगा और इंतकाल के बाद जब इसे दोबारा कब्र से उठाया जाएगा, ये कब्र से जब उठेगा आंखें खुलेगी, निगाहों के सामने कुरान नजर आएगा। ये पूछेगा कि ऐ कुरान तू मेरी कब्र के सामने क्या कर रहा है? कुरान का बरजस्ता जवाब होगा कि ऐ हामिले कुरान, जिंदगी भर तू मेरी पैरवी करता था, जिंदगी में मैं तेरे आगे आगे, तू मेरे पीछे पीछे रहता था। आज अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया, रब्बे कायनात ने मुझे ये इजाजत दी कि जिसने जिंदगी भर तुझे आगे रखा, आज मैं तेरे आगे आगे रहूंगा, तू मेरे पीछे पीछे रहेगा। पुल से रात की राह पर कुरान आगे आगे, बंदा उसके पीछे पीछे। मैदान महशर की सख्तियां, कुरान आगे आगे, बंदा उसके पीछे पीछे। हुजूर फरमाते हैं कि हत्ता कि ये कुरान उसे जन्नत के दाखिले तक पहुंचाएगा। मतलब ये हुआ कि कुरान दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है कि तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें जन्नत में मुस्तफा के नक्शे कदम तक पहुंचाने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और यही कुरान बंदा जब उसे अपने पीछे रखता है, इसका मतलब क्या कि बंदा उसे पीछे रखता है। कुरान ने कहा झूठ मत बोलो, लेकिन ये झूठ बोलता है, गोया कि इसने कुरान को हुक्म के पीछे रखा। कुरान ने कहा जिना न करो, इसने जिना किया, गोया कि इसने कुरान के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया। कुरान ने कहा पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, इसने पड़ोसियों के हुकूक की पामाली की, गोया कि इसने कुरान को पीछे रखा। हर हर मोड़ पर इसने कुरान की हिदायत को अपने सामने न रखा, कुरान के अहकाम को पसे पुश्त डाला। हुजूर फरमाते हैं कि बंदा जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कुरान उसके सामने नजर आएगा। ये पूछेगा कि कुरान तू यहाँ क्या कर रहा है? कुरान इरशाद फरमाएगा कि जिंदगी तमाम तूने मुझे पीछे रखा, आज भी मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा। और हत्ता के हुजूर फरमाते हैं कि ये कुरान उस बंदे को हाँकता हुआ, उस बंदे को हाँकता हुआ, हत्ता के ठोकर लगाता हुआ, गोया कि एक चरवाहा जिस तरह अपने जानवरों को हाँकता है, कुरान उस बंदे को पीछे से हाँकता हुआ जहन्नम की दहलीज तक पहुंचा देगा। नतीजा ये निकला, जिसने जिंदगी तमाम कुरान की पैरवी की, ये कुरान उसे जन्नती बनाएगा। जिसने जिंदगी तमाम कुरान को पसे पुश्त डाला, यही कुरान की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम रसीद फरमाएगा। इस बाविकार इजलास, अजीमुशान पैमाने पर सजाई जाने वाली इस मुबारक महफिल में आने वाले गयूर मुसलमानों, हमने अपने आप को कुरान के रिश्ते से दूर रख दिया। कल सुबह के वक्त
अगर मस्जिद के इमाम साहब मोहल्ले की गलियों से गुजरते थे तो घर से कुरान की तिलावतों की आवाज आती थी। आज तिलावतों की आवाज बंद हो गई क्योंकि रात के 3 बजे तक आपका जवान बेटा मोबाइल की दुनिया की सैर कर रहा होता। आज कल मोहल्ले के नौजवान मस्जिदों में सफों की जीनत बनने के लिए आते थे। आज मोहल्ले के नौजवानों को मस्जिद से कोई रिश्ता नहीं। वजह ये कि वो मोहल्ले का नौजवान रात के 3 बजे तक दुनियादारी में मसरूफ है। उसे मोबाइल के नेटवर्क से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत कि उसे दुनिया वालों से बातें करना है, अपने रब से बातें करना नहीं। मस्जिदों की सफ़ें खाली है, तिलावत कलाम मजीद से घर का कोना कोना खाली है। हमने कुरान को लाया रख दिया इसाले सवाब के लिए। किसी की मैयत के वक्त निकलेगा, किसी के मौत के वक्त निकलेगा। और हद तो ये है कि कुरान घर में है लेकिन कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के जानने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले लब खामोश है। कल घर का बूढ़ा बाप भी पढ़ता था, उसकी बीवी भी पढ़ती थी, जवान बच्चे भी पढ़ते थे। देखा देखी छोटे छोटे बच्चों को भी तिलावत कलाम मजीद का चस्का लगा होता था। लेकिन आज न बूढ़ों को फिक्र है इल्ला माशाअल्लाह, न जवानों को फिक्र है इल्ला माशाअल्लाह। तो फिर बच्चों के अंदर कुरान करीम की तिलावतों की तरबियत का असर कहां से आएगा? हर घर पर खामोशी का सन्नाटा है, गोया के घर कब्रिस्तान बना हुआ है। तिलावत कलाम मजीद से हम इतने दूर और आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। मोहल्ले के इमाम साहब के पास घर में बच्चा बीमार है, उसकी दुआ के लिए इमाम साहब के पास। बीवी की तबीयत खराब है, मस्जिद के इमाम के पास। बीवी की हालत ठीक नहीं है, आप मदरसे के उस्ताद के पास। तिलावत कलाम मजीद न करने का यह नतीजा कि कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी भाई बीमार, कभी घर का काम नहीं चलता है, कभी कारोबार ठीक नहीं चलता है, कभी आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन आओ मुस्तफा का फरमान सुनाता हूँ। इमाम साहब की इज्जतें अपनी जगह, असातिज़ा की इज्जतें अपनी जगह, पीर और मुर्शिद की इज्जतें अपनी जगह। हम उनसे दुआएं कराएंगे क्योंकि इनके लबों से निकलने वाली दुआएं हमारी जबान से निकलने वाली दुआओं से ज्यादा असर रखती है। लेकिन आओ दुआएं कराने से पहले मुस्तफा का ये फरमान सुनो। आका फरमाते हैं एक बंदा है जो अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, रब तबारक व तआला के कलाम से दिलचस्पी रखता है, दिन रात अल्लाह के कलाम की तिलावतें करता है। वो तिलावत कर रहा है, रब उस बंदे पर प्यार कर रहा है, रब उस बंदे पर प्यार लुटाता है। वो तिलावत करता है, रब तबारक व तआला नज़र रहमत बरसाता है। वो तिलावत करता है, रब तबारक व तआला प्यार भरी निगाह डालता है। हत्ता कि तिलावत करते करते उसे दूसरे काम का मौका नहीं मिलता, इतना भी मौका नहीं मिलता कि उसके घर में परेशानियां हैं, वो अपने रब की बारगाह में दुआ करे। उसका कारोबार नहीं चलता है, वो अपने रब की बारगाह में दुआ करे। उसकी बीवी बीमार है, वो अपने रब की बारगाह में दुआ करे। उसका बच्चा पढ़ता नहीं है, वो अपने रब की बारगाह में दुआ करे। आका फरमाते हैं कि एक बंदा तिलावत कलाम मजीद करने का इतना आदी है कि वो दुआ नहीं कर सकता। रब इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे तू तिलावत करता जा, तुझे दुआ मांगने की जरूरत नहीं। जो दुआएं तेरे दिल में है अल्लाह बखूबी जानता है। तू तिलावत करता जा, अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल करता जाए।